भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है। हाल ही में पहलगांव में दुर्दांत आतंकवादी हमले के लिए मुख्य आरोपी संगठन द टेररिस्ट फ्रंट TRF, जो कि एक प्रकार से कई बड़े आतंकी संगठनों का प्रॉक्सी माना जाता है, उसे आज अमेरिका ने आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित करके प्रतिबंध लगा दिया है। और यह कोई अलग इकलौती घटना नहीं है। इससे पूर्व अभी क्वाड की समिट में आतंकवाद और पहलगाम हमले के बारे में विधिवत प्रस्ताव में स्थान मिला। इससे पूर्व भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कई कूटनीतिक सफलताएं आतंकवाद के संदर्भ में हासिल की हैं। 26/11 के 2008 के हमले के मुख्य आरोपियों में से एक तहव्वुर राणा का अमेरिकी अदालत से प्रत्यर्पण, उससे पहले हाफिज सईद और मसूद अजहर का आतंकवादी घोषित कराना और आज TRF को आतंकवादी संगठन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के द्वारा प्रतिबंधित कराना, यह दर्शाता है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर में हमने एक तरफ अपने सैन्य कौशल का परिचय दिया, तो अब हम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अपनी दक्षता का शानदार परिचय दे रहे हैं। Under the able leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, during the Operation Sindoor, India has proven its military excellence, and now with today's decision of US designating TRF as a terrorist organization, it is proving the diplomatic competence of Modi government. और अब इसके बाद जिन लोगों को भारत की विदेश नीति सर्कस नजर आती थी, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जो कुछ विदेश नीति में भारत ने प्राप्त किया है, इसके लिए उनको अपने दिमाग के सर्किट खोलकर समझना चाहिए या अपने सर्किट की जांच करवानी चाहिए। यह बात मैं विनम्रता और दृढ़ता से कह रहा हूं। हम रशिया से S-400 प्राप्त करने वाले देश बने डिस्पाइट द फैक्ट कि हम क्वाड के मेंबर हैं। सेकेंड, S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम हमने रशिया से लिया, जिसने कि इस घटना में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बावजूद अमेरिका ने हम पर प्रतिबंध नहीं लगाया। पॉइंट नंबर 3, प्रतिबंध नहीं लगा वो तो अलग है, हमें प्रीडेटर ड्रोन देने का कॉन्ट्रैक्ट किया जो नेटो के अलावा किसी देश को नहीं दिया। तो वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड which has got S-400 anti-missile system from Russia and Predator drone from America. और वैसे जिन लोगों की अभी भी हमदर्दी पड़ोसी मुल्क के साथ रहती है, तो मैं बताना चाहता हूं, प्रीडेटर ड्रोन बनाने वाली जो कंपनी है जनरल डायनेमिक्स, उसके भी जो CEO हैं एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, विवेक लाल। हमने ऐसे ऐसे लोग दिए हैं, सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, इंदिरा नोई, और पड़ोसी मुल्क वालों में लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे और अलकायदा के चीफ पाए जाते हैं। यह दर्शाता है कि भारत ने किस दक्षता के साथ काम किया। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में जिस प्रकार आतंकवाद को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ, ये एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीतिक दक्षता और मोदी जी के नेतृत्व में सहज स्वीकार्यता का प्रमाण है। We are the only country in the world which is a member of BRICS also, which is a member of Quad also. मगर मेरा मानना है इस कूटनीतिक दक्षता को शायद वो लोग नहीं समझ पाते जो कि विदेश में सबसे ज्यादा घूमते हैं और विदेश नीति की सबसे कम समझ रखते हैं। और जिन लोगों के दौरे हुकूमत में हमारी विदेश नीति क्या थी,
कि 26/11 के हमले के बाद सिर्फ 9 महीने बाद जुलाई 2009 में एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन इजिप्ट के शर्म अल शेख में पाकिस्तान के साथ एक शर्मसार करने वाला ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। हमने स्पष्ट किया है आतंकवाद के साथ शांति वार्ता नहीं होगी, और पिछले 11 वर्ष भारत के इतिहास के इकलौते 11 वर्ष में हमने कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता पाकिस्तान से नहीं की। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं, आज की जो हमारी सफलता है यह हर भारतवासी के लिए एक गर्व का विषय है, हमारे सैनिकों के लिए और सैन्य बलों के लिए बहुत संतोष का विषय है, परंतु हमारे विघ्न संतोषी विपक्षियों के लिए निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय है। और जिसे वो सर्कस समझते थे, मुझे लगता है वो सर्कस में उनकी क्या भूमिका है ये कोई बेहतर समझ सकता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि विपक्ष के रूप में जितना गैर जिम्मेदाराना विपक्ष भारत ने इस समय देखा है, ऐसा पूर्व में कभी नहीं दिखाई पड़ा। जितनी सक्षम और दक्ष विदेश नीति अभी देखी है वो भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है, और जितना गैर जिम्मेदार विपक्ष हमने इस समय देखा है वह भी भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है। इसलिए मैं पार्टी की तरफ से और संपूर्ण देशवासियों की तरफ से भारत सरकार को और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और विदेश मंत्री जयशंकर जी को इस महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। और मैं कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के आगे शांति के कबूतर उड़ाने वाले और साष्टांग दंडवत करने वाले लोग अब ये बताएं कि उनके दिमाग का सर्किट इसे सर्कस कह रहा है या एक शानदार उपलब्धि कह रहा है। धन्यवाद।